अंग्रेज़ों ने पता है क्या किया इंडिया में? 1930 तक इंडिया में ना 5 करोड़ किसानों के पास ना ज़मीन ही नहीं थी। अब देख लो आप, ये कितनी पॉपुलेशन होती है। अभी ना दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ है। अब देख लो 5 करोड़ किसान जो है ना, उनके पास ज़मीन ही नहीं थी 1930 तक। अब देख लो किस हद तक जाके उन्होंने भारत को लूटा। लूटा तो सही, उसके साथ ही में उसने मतलब किसानों के साथ में इतना बुरा किया कि उनके पास ज़मीन भी नहीं रही अपनी, कि वो कुछ कमा के खा सके। एटलीस्ट जो कमाते हैं वो भी उनको दे देते हैं। देखो ये कितने ज़्यादा हैरत की बात है ना। ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में ना कभी नहीं हुआ था इतना। भारत की एग्रीकल्चर ना इंटरनेशनल लेवल पे ना पार्टिसिपेट कर रही थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी ना जो फार्मर था उसको इंटरनेशनल मार्केट की समझ नहीं थी, जो आज भी नहीं है। ओके। और इसके साथ में ही ना हम एक चीज़ और देखते हैं। अंग्रेज़ क्या बोलते हैं ना कि इंडिया के पास तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना एंशियंट इंडिया में और मिडेवियल इंडिया में ना उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही थी। हाँ, हो सकता है उससे थोड़ा बहुत कम होगी, किसी एरिया में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी इतना तो था कम से कम कि उस लेवल की तो थी। लेकिन जो अंग्रेज़ थे ना वो सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे इंडिया में, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे। भाई इंसान को नील की ज़रूरत ही नहीं थी, किसान को, फिर भी उनसे वो ज़बरदस्ती उगाया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों को उसकी नीड थी। उनको अपने मार्केट में उसको लेके जाना था और वहाँ पे उसको अपना ट्रेड करना था अच्छे से। तो इस वजह से उन्होंने भारतीयों का कुछ सोचा ही नहीं, अपना ही अपना सोचा सारा का सारा। तो ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो सोचने पे मजबूर कर देती है, जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बताती हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट देश बताते हैं, वो किसी इंसान का इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। तो हम नहीं कह सकते कि किसी हद तक वो इतना स्वतंत्र है कि वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करके खुद के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि। और हम धीरे धीरे देखते हैं, जब अंग्रेज स्टार्टिंग में इंडिया में जब आए नहीं थे ना, उससे पहले इंडिया से इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाते थे। लेकिन उनके बाद में उन्होंने क्या किया, वो लोग यहाँ से कच्चा माल ही लेके जाते थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पर कैपिटा फूड मटेरियल का जो निर्यात होता था इंडिया से बाहर, वो भी कम होता गया धीरे धीरे, क्योंकि उनको तो अपना मार्केट डेवलप करना था, है ना। उनको क्या पड़ी थी इंडिया की, उनको तो रिवेन्यू चाहिए था। और उनके काल में जितना अकाल भारत में पड़ा था ना, उतना ना तो कभी इंडिया की हिस्ट्री में कभी पड़ा था, ना उसके बाद में कभी ऐसा हुआ। क्योंकि जब इंडिया पे अपने ही लोगों का शासन होता ना, तो ऐसा कभी नहीं होता। फिर भी अंग्रेज़ क्या बोलते हैं, हम तो इतने अच्छे हैं कि हम तो बस यहाँ पे आपका भला करने आए थे, लेकिन हम तो इसलिए लड़ने लग गए क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी। इंडिया वाले आपस में लड़ रहे थे तो हम उनको मना रहे थे, हम तो बस उनको सही करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन रियलिटी ये है कि वो यहाँ पे अपना शासन करना चाहते थे। ओके, रियलिटी तो हमें पता ही है, लेकिन वो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो अपने आप को इतना अच्छा बताने की कोशिश आज भी कर रहे हैं कि जिस जिस देश में हम गए वहाँ पे हमने उन उन देशों को एक मॉडर्न स्टेट में कन्वर्ट किया, वहाँ पे डेमोक्रेसी हम लेके आए हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे किसी और का शासन होता ना, तो भी अब तक डेमोक्रेसी यहाँ पे आ चुकी होती। तो उनका ये नज़रिया गलत है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। ओके। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या है कि अगर हम सोचते हैं ना कि नेचर और हमारे एनवायरनमेंट को ना हम अच्छे से यूज़ करें, उसको वो कभी ख़त्म ना होने दें उसको हम, तो हम ना उसका ज़्यादा शोषण करेंगे ही नहीं, उसका सस्टेनेबल यूज़ हम करेंगे। लेकिन हम देखते क्या है, जो ये साम्राज्यवादी ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो अंधाधुंध इसका यूज़ करना शुरू कर दिया। इतनी सारी रेलवे लाइनें बिछा दी इंडिया में कि जहाँ से भी कच्चा माल हमें मिल रहा है वहाँ तक रेलवे लाइनें हमें बनानी है, और वहाँ से कच्चा माल हमें इंग्लैंड लेके जाना है। तो ऐसे थे वो। ओके। तो ये तो साफ सी बात है, अगर उनको रेलवे चलाना ही था तो उनको ऐसी जगह पे चलाना चाहिए था जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। पर नहीं, उन्होंने ऐसी जगह पे लाइनें बिछाई जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था। ओके। और साथ में एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इंडिया में उन्होंने अगर नहरें भी बनवाई है ना, तो पता है वो कहाँ पे बनवाई हैं? ऐसी जगह पे उन्होंने नहरें बनवाई थी जहाँ पे
जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में महालवारी सिस्टम था और मद्रास में था रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इन दोनों जगह पे तो उन्होंने नहरें बनवाई थी, जैसे पंजाब में, तमिलनाडु में, ऐसे एरिया में तो उन्होंने बनवा दी। लेकिन बंगाल में जहाँ परमानेंट सिस्टम था ना जमींदार वाला, वहाँ पे उन्होंने नहीं बनवाई क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि सिस्टम तो परमानेंट है ना, उनको तो रेवेन्यू चाहिए है, उनको कौन सा वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। तो उन्होंने ना बस ऐसी जगह चूज़ की जहाँ पे से उनको अच्छा रेवेन्यू मिल सके, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते थे। बाकी जहाँ पे परमानेंट सिस्टम है ना, उनको क्या मतलब था लोगों से, क्या उनको भलाई करनी थी लोगों की। तो ऐसी सोच थी उनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लूट सकते हैं, जिस तरह से लूट सकते हैं उस तरह से लूटो, एंड फिर तो एंड एट द एंड हमें जाना ही है। तो ये बात थी। ओके, लेकिन सफाइयाँ ही ऐसी देते हैं ना इतिहासकार, जैसे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है ना बातों को। नहीं, लॉजिक तो ख़त्म ही हो गया जैसे दुनिया से, है ना।